हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा है। क्लास फिजिक्स का है। इसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में डेली कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहते हैं और आज भी मैं वैसा ही आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये अगर मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं आपको दिया था एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब फिलहाल आज तो किसी का क्वेश्चन का जवाब नहीं है, जो बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आज क्वेश्चन क्या था, मैं उसको बता देता हूं। क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेंस के लिए यू भी एफ में रिलेशन का कोई फार्मूला होता है। लेंस के लिए किसमें यू भी और एफ में रिलेशन का फार्मूला बताना है और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। पेपर में खूब पूछता भाई झोंक के, है ना, दर्पण के लिए भी और उसके बाद किसके लिए, लेंस के लिए। तो फिलहाल मैं लेंस के लिए पूछा था, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ कितना u। बस यही कमेंट में आपको करना था और आपने रिस्पांस नहीं दिया, जो बिल्कुल बैड चीज़ है। ये लेंस के लिए हो गया। मैं ये लगे हाथ दर्पण के लिए बता देता हूँ। तो ये लेंस हो गया आपका। और अगर मैं मिरर की बात कर दिया जाए, अगर किसकी मिरर की बात किया जाए तो मिरर में भी 1/f बराबर 1/ कितना होता है, v होता है, प्लस होता है 1/ कितना होता है, u होता है। ये दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, एकदम छोटा सा अंतर होता है ये चीज़। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से फार्मूले आपको तैयार हो गए होंगे। आज हम क्या बहस करने वाले हैं, किस बात पे बहस करने वाले हैं, आज मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो इसकी जानकारी मिलेगी। मैं आज साथियों आपको देखिए बताने वाला हूँ कि चिन्ह का निर्धारण लगभग ये चैप्टर एंड हो चुका है आपका, इसमें बचा कुछ अब नहीं है। और आज से मैं चिन्ह का निर्धारण करने के बाद मैं आपको कराने वाला हूँ क्या, न्यूमेरिकल। ढेर सारे मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सवाले हैं सब आज से मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको न्यूमेरिकल कराना। पहले मैं चिन्ह बताने के बाद चिन्ह डिसाइड कर देंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल को हल कर देंगे। क्योंकि चिन्ह जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक एक भी न्यूमेरिकल यानी सवाल एक भी हल नहीं कर पाएंगे आप, समझा। तो चलिए, जैसे चिन्ह का डिसाइड अब दर्पण में हम लोग किए थे ना, सेम प्रोसेस सेम कंडीशन सेम रूल यहाँ पे लगने वाला है। और उसके बाद आपने दर्पण में अगर नहीं देखा तो लेंस में देख लो, और कोई बात नहीं। तो वहाँ पे अगर जैसे आप नहीं देखे हैं, वैसे वीडियो बना हुआ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर जैसे वहाँ पे नहीं देखें तो यहाँ से क्लियर हो सकती है, आपको क्लियरिटी आ सकती है। हाँ, लेकिन चिन्ह बदलेगा उसमें और इसमें, दोनों का सेम चिन्ह नहीं होता है। चिन्ह जो होता है वो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, प्रोसेस इसका भी आज बताने वाला हूँ। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए। आज की हेडिंग क्या पढ़ने वाली है, जहाँ तक कल मैं हेडिंग शायद डलवा के छोड़वाया था कि कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह का निर्धारण इस तरह से करवाया था ना। अगर नहीं करवाया था कल जो था, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है ना। तो आज जो हेडिंग डलवा रहा हूँ आप इसको डाल लो, ठीक। वही दोनों चीज़ का वही मतलब निकलेगा। हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह का निर्धारण, समझा। कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह का क्या हम लोग करते हैं, निर्धारण। तो चलिए चिन्ह का निर्धारण करना स्टार्ट। तो पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, इसमें पहले हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो ये ऐसे है, इस तरह से हेडिंग डाल लेंगे। उत्तल लेंस पे मैं काम कर रहा हूँ। वो क्या क्या आपको देखना है, किसका किसका चिन्ह निर्धारण करना है। और जितना भी साइन आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पर्पज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। MIMP में डाल लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखिए कैसे चिन्ह पूछेगा, मैं पहले बता देता हूँ और फिर आपको लिखवा दूंगा यहाँ से। इसके लिए देखते हैं, फिर अवतल पे आते हैं। कौन कौन सा चिन्ह आपको देखना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको देखना है यू के बारे में। किसके बारे में, यू। अब यू क्या है, अब यार ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा, कल मैं बताया था यू क्या है, कल मैं बताया था। तो हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख रहा हूँ। यू लिख रहा हूँ, भी लिख दिया, स्मॉल f लिख दिया, और p लिख दिया, m लिख दिया, h' लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब मैं आपको इसका देखिए हिंदी वर्जन लिख रहा हूँ, शॉर्ट उसका सिंबल लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यू क्या है, लेंस के प्रकाशित केंद्र O से वस्तु की दूरी है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। यू क्या है, यू है लेंस के प्रकाशित केंद्र O से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। क्लियर? चलिए इसको बाय इमेज के द्वारा अगर मैं समझाऊँ तो देखिए इधर मैं बना लेता हूँ इस तरह से। कल मैं समझाया था इन सब के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था। आज भी मैं बता देता हूँ। इस तरह से ये लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस हो गया। और ये यहाँ पे इसका होता है क्या, F मुख्य फोकस होता है। और इसमें एक कंडीशन हम लेके आपको बता ही देते हैं। एक कंडीशन, जैसे मैं इस तरह से मैं मान लेता हूँ वस्तु यहाँ पे रखा हूँ, और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, वस्तु रख दिया।
और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती थी तो आप लोग बताया था ना, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से मुख्य फोकस से गुजरता था, याद आ रहा होगा। और दूसरा का, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से, अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से जाती थी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण जाती थी तो वो क्या हो जाती थी, बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती थी, सीधे निकल जाती थी। तो आप क्या करते थे कि जहाँ पे इंटरसेक्शन करता था वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते थे, लंब। ये सब मैं बता चुका था। और इसका नाम आई, और इसका नाम रख दिया कितना, आई डैश, और इसका नाम ऑब्जेक्ट का ओ डैश रख दिया। अब इसमें एरो का डिसाइड करेंगे। ये प्रतिम मुख्य अक्ष से नीचे बना हुआ इस तरह से, है ना, नीचे काटा हुआ, तो ये एरो इसको ऐसे लगा देते थे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने रखा है ओ डैश क्या, ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज जो है आई डैश आ रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू। और भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, कितने प्रतिबिंब की दूरी बनी हुई है। भी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिकल, ये किसके, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ से प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। और उसके बाद ये आप समझ रहे हैं क्या है, फोकस दूरी है। ये क्या है, फोकस दूरी है, स्मॉल एफ है, ये फोकस दूरी है, स्मॉल एफ है। समझा, ये सब मैं बता चुका था। ए पी क्या है, लेंस की क्षमता है। एम क्या है, आवर्धन है। एच डैश क्या है, एच डैश जो होता है वो होती है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये वाली लंबाई, कितना लंबा प्रतिबिंब है। और उसके बाद एच क्या होता है, वस्तु की लंबाई। किसकी, वस्तु की लंबाई। तो इन सब के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक उत्तल लेंस के लिए यू में, यू जो होता है उत्तल लेंस के लिए हमेशा कैसा होता है, यू हमेशा एक उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव होता है। और मैं आपको बात कर लेता हूँ किसकी, भी की बात करता हूँ। यू क्यों हमेशा निगेटिव होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यू क्यों निगेटिव होता है, उसका वजह चिन्ह को लगाते चल रहा हूँ, और उसके बाद उसका वजह मैं आपको क्या करता हूँ, बताते चल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यू क्यों निगेटिव होता है। यू देखिए, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखेगी, ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस साइड रखती है। अब मैं निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से अगर देखूँ तो इधर की दूरी होती है प्लस, इधर की दूरी होती है प्लस, इधर की दूरी होती है माइनस, और इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। अब इसको देखो, केवल जिसको मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को देखो, समझा। तो ये इधर की दूरी सारी की सारी क्या होती है, माइनस होती है, और वस्तु इधर ही रखते हैं इसलिए माइनस ले लिया। अब बात करते हैं भी की। तो भी की वैल्यू जो होती है वो ध्यान से देखिएगा, वो 5 केस के लिए होती है क्या, प्लस 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 और क्या, प्लस, और एक केस के लिए क्या होती है, माइनस होती है। उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं। अब 5 केस में किस केस में प्लस 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 होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो इमेज बनवाया था उसमें देखेंगे तो 5 केस में इमेज जो हो रहा था लेंस के इस साइड आ रहा था, लेंस के दाहिने साइड बन रहा था 5 केस में, और वो भी कहाँ, मुख से नीचे, 5 केस में। और जब 6वां केस हुआ करता था, अब ये 6वां केस मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ये सब बना के दिखाया था मैं, देख लेना पीछे वाले वीडियो में। और जो 6वां केस में हुआ करता था तो इमेज आपका इधर बन रहा था। तो अब बताइएगा, इधर की दूरी जो होती है, इधर की दूरी, इधर की दूरी होती है प्लस होती है, और इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो जब 5 केस में इमेज इधर आया था, याद आ रहा है ना, तो 5 केस में जो होगा भी का वैल्यू क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि 5 केस में ये प्रतिबिंब इधर बन रहा था। तो जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो भी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव, लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब सब इधर बन रहा था, तो इधर की दूरी सब 5 केस में हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और एक केस में हो जाएगा क्या, निगेटिव। एक केस में निगेटिव हो जाएगा, समझा। तो देखिए इसी बतिया को हम लोग छोटे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं, जो 5 केस में इधर बना हुआ था प्रतिबिंब, सारे के सारे 5 केस जो इधर बने थे ना, उल्टे बने हुए थे। कैसे बने थे, उल्टे। और उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। उल्टे प्रतिबिंब को वास्तविक। तो सीधी सी बात, इन 5 को हटा के हम लोग बोल सकते हैं, अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टे बोले तो क्या, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसी लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव। दर्पण से मत कंपेरिजन कर देना, क्योंकि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का वैल्यू निगेटिव आता था। दर्पण का उल्टा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, तो उससे कंपेरिजन दर्पण से मत करना, क्योंकि दर्पण में आप पढ़ रहे थे तो भी की वैल्यू जब वास्तविक आ रहा था, भी की वैल्यू कैसी, वास्तविक प्रतिबिंब जब आ रहा था तो वास्तविक के लिए भी की वैल्यू निगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक के लिए भी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव आती है। यही डिफरेंस आपको चेक करना है। तो पेपर में यही गलती करके आओगे और उसके बाद गलत कर दोगे। पता, वहाँ पे वास्तविक पढ़ा था दर्पण में ना, तो दर्पण वास्तविक के लिए निगेटिव, और यहाँ पे भी निगेटिव ठोक दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका अलग डिपार्ट, इसका अलग डिपार्ट। तो यानी देखिए 5 केस में होता है पॉजिटिव, 5 केस में प्रतिबिंब बनता है इधर और इधर बनता है तो उल्टा। तो यानी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस बात को छोटे शब्दों में
कि 5 तो प्लस ना लिख के अगर छोटे शब्दों में लिख दूँ तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब होगा, बोले वास्तविक बोले तो क्या उल्टा, अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा तो भी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जब छठवें केस में इमेज, जो छठा वाला केस हुआ करता था, तो इसमें इमेज इधर बन रहा था और मुख से ऊपर बन रहा था, याद आ रहा था कि नहीं छठवें वाले केस में। तो जब छठवें वाले केस में अब प्रतिबिंब अगर इधर आएगा तो इधर की दूरी सारी की सारी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो जब इधर बनता था तो इस वाले केस में आप जानते थे, इस वाले केस में प्रतिबिंब इस तरह से बनता था, आभासी, अरे सीधा, और सीधे प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं कि आभासी। यानी आभासी के लिए भी का वैल्यू होता है निगेटिव और वास्तविक के लिए भी का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इन बतिया को हटा के छोटे शब्दों में अगर लिखा जाए तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, वो छोटा शब्द क्या होगा, अगर प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उल्टा, उल्टा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक का, या उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग भी की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव। और जबकि अगर सीधा बनेगा, यहाँ से देख लीजिएगा, सीधा और कैसा, आभासी, ये चिन्ह देख लेना। अभी मैं सवाल लगाऊंगा इस पर, तो फिर अगर चिन्ह ही निर्धारण होगा तो गलत हो जाएगा। आभासी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं एफ क्या है, फोकस दूरी। तो बताइएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यही होती है, स्मॉल एफ। और इधर जा रहा है तो इधर की सारी दूरियाँ क्या होती है, प्लस। कैसे, ए निर्देशांक ज्यामिति से देखिए, ए एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष हो गया, तो उधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। अगर क्षमता अगर प्लस है, अगर फोकस दूरी प्लस है तो इसका क्षमता भी होता है क्या, प्लस हो जाएगा। आवर्धन की बात करता हूँ तो आवर्धन देखिए, आवर्धन की अगर बात करूँ तो आवर्धन के केस में अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ तो वास्तविक और बात करते हैं, यहाँ से देखिए अगर साथियों देखिए आवर्धन की बात कर लिया जाए तो आवर्धन का भी केस याद कर लीजिएगा। अगर वास्तविक, वह वास्तविक को ही क्वेश्चन में लिखना क्या, उल्टा, अगर वास्तविक और उल्टा होगा तो आवर्धन की वैल्यू जो होगी कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। और अगर आभासी और सीधा होगा कैसा, अगर आभासी और क्वेश्चन में क्या बनेगा, अगर सीधा बनेगा तो ऐसे केस में आवर्धन की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये सब साइन आपको अच्छे तरीके से दिमाग में होना चाहिए। तुलना मत कर देना इससे तुलना कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हर की अलग अलग है, ये याद करना होगा। अब बात करते हैं एच डैश। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की आपकी है क्या, लंबाई। तो एच डैश की अगर बात करूँ जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई है। तो इसका भी चिन्ह याद करिएगा कि अगर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, कैसा, वास्तविक क्वेश्चन में क्या, उल्टा, तो इसकी वैल्यू होगी निगेटिव। अगर बनता है प्रतिबिंब कैसा, आभासी, आभासी और क्वेश्चन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सीधा बनेगा तो इसके लिए भी की वैल्यू कैसे ले लेंगे हम लोग, निगेटिव रख लेंगे, पॉजिटिव रख लेंगे। अब कहेंगे कैसे सर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो देखिए ये बना है ना वास्तविक और उल्टा, तो अगर उल्टा बनेगा तो वो मुख से कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। अब देखिए उल्टा बना हुआ है, तो उल्टा बना हुआ तो ये नीचे की दूरी ले लेगा, कहाँ का, नीचे का। हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिबिंब के लंबाई की बात कर रहा हूँ। तो प्रतिबिंब की लंबाई यही ना होगी, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई की अगर बात करोगे तो नीचे आएगा इस तरह से। तो नीचे बोले तो नीचे आप ए वाला चलेंगे, कौन सा, एच डैश लेंगे, ए वाला वाई डैश लेंगे, तो वाई डैश में लेंगे तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, निगेटिव हो जाती है। यानी उधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। मैं साथ प्लस बना दिया था, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। क्लियर हो गया, क्लियर। और अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब जानते हैं ना, वो सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब छठवें केस में बनता था तो वो इस तरह से बनता था। तो बताओ इस तरह से बनेगा तो ये जाएगा कहाँ, ऊपर, और ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस। तो याद रखना एच डैश वास्तविक और उल्टा के लिए निगेटिव और आभासी सीधा के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। किस लेंस की बात हो रहा है, उत्तल लेंस में। और ये एच क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है, एच क्या है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई देखिए ये है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई ये है जो है मुख से कहाँ, ऊपर है। तो मुख से ऊपर की दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वस्तु की लंबाई, वस्तु को ऐसे रखेंगे ना, जो मुख से कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर की दूरी कैसी हो जाएगी यहाँ से आपका, यानी एच डैश, यानी वस्तु की जो लंबाई होगी, किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई जो होगी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसा, पॉजिटिव। तो ये चिन्ह का निर्धारण मैंने कर लिया अच्छे तरीके से। किस लेंस की बात हो रही है, ये उत्तल लेंस की हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये लिख लो सब बढ़िया से, चिन्ह का डिसाइड सब याद कर लेना। पेपर में कैसे पूछेगा,
पेपर में आपसे ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि बताओ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव बताएंगे। अब पूछेगा कि उत्तल लेंस का जो ये क्षमता होती है कैसी होती है, पॉजिटिव बताएंगे आप, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का बल कैसा होता है, तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का मान अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो निगेटिव होता है, और अगर आभासी और सीधा होता है तो कैसा होता है, तो भी निगेटिव होता है। नो भाई, गलती हो गई क्या इसमें। आवर्धन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए, वास्तविक और किसके लिए, उल्टे के लिए निगेटिव होगा, आभासी और सीधे के लिए क्या होता है, आवर्धन की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बना लेना, थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी। अब एच डैश क्या है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताएंगे उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा के लिए निगेटिव होता है, और आभासी और सीधा के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद एच क्या है, एच आपकी है वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अवतल लेंस पे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग डाल लेते हैं क्या, ख वाला हेडिंग डाल लेते हैं, और किस लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, ये हेडिंग डाल लेना, अवतल लेंस के लिए। चिन्ह का निर्धारण करना स्टार्ट अवतल लेंस के लिए। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये इस तरह से हटा के, क्योंकि हम लोग आते हैं किस में, अवतल लेंस में। चलिए, अब अवतल लेंस मैं इसको हटा देता हूँ। अब अवतल लेंस की तो भाई एक ही कंडीशन होती है, इसमें अब रटने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, और हटा कहाँ रहा हूँ भाई, आपको तो समझा रहा हूँ। अवतल लेंस की देखिए, मैं इमेज के द्वारा आपको समझा देता हूँ। अवतल लेंस का एक तो कंडीशन होता है, ज़्यादा कंडीशन होता नहीं है, इस तरह से। और ये हो गया इसका क्या, ऑप्टिकल सेंटर हो, ये सारे के सारे मैं बना चुका हूँ, आपको इसका टेंशन मत लेना। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस तरह से प्रकाश की किरण जाती थी, और इसका यहाँ पे मुख्य फोकस हुआ करता था, याद आ रहा है, और ये जाती थी अपवर्तन के बाद, ये मुख्य से ऊपर चली जाती थी, कहाँ से, मुख्य से ऊपर। अब इसको हम लोग कहाँ बढ़ाते थे, इस तरह से मैं इसको कहाँ बढ़ाता था, पीछे। अच्छा सॉरी, इसका तो एफ इधर होता है, एफ तो इधर होता है, माफ़ करिएगा, गलती आज बहुत हो रही, चलेगा। अब इसके बाद इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से प्रकाश किरण डालते थे, तो ये दोनों इंटरसेक्शन यहाँ पे करता था, यहीं से आप मुख्य पे हम लम्ब डालते थे, और लम्ब डालने के बाद ये ऊपर काटा, मुख्य से ऊपर है, तो ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एरो लगा दिया। ये सब बता चुका था बढ़िया से। अब मान लेते हैं आई हो, ओ इसका नाम रख लो, ओ डैश, और ये हो गया आपका आई, और क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए डिसाइड इसका हम लोग करना स्टार्ट। अब देखिए u की वैल्यू, तो u देखिए, u क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु यही है, तो इसकी दूरी यहाँ से देखेंगे तो वस्तु तो हमेशा इधर रहेगा। चलिए इसमें भी थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति वाला रूल लगाते हैं। कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति वाला। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया x अक्ष, तो इधर हो गया प्लस, ऊपर की दूरी होती प्लस, नीचे की होती माइनस, इधर की होती माइनस। किसको, मैं जिसको दिखवा रहा हूँ अब उसको देखो, देखो इसमें सब शामिल है, इसमें सारे के सारे हैं। तो मैं इसको देखो इस तरह से मैं बाहर समझा रहा हूँ, ऐसा चित्र इसमें देख लेना, प्लस प्लस माइनस, क्या माइनस दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर हो गया वाई एच, इधर हो गया क्या एक्स एच। तो बताओ वस्तु तो हमेशा इधर है, तो इधर की दूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग किसका, भी का, किसकी बात करते हैं, भी की बात करते हैं। तो भी का वैल्यू अगर मैं बात किया जाए तो देखिए भी इसमें क्या होता है, भी क्या है, अगर मैं भी की बात किया जाए तो भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इसका प्रतिबिंब तो इधर बनता है, देख नहीं रहा, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, तो इधर की दूरी हो जाएगी निगेटिव, इसमें भी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं हम क्या, यप, यफ इसकी क्या होती है, फोकस दूरी। बताओ इसका मुख्य फोकस किधर है, ये तो मुख्य फोकस यहाँ है, और ये मुख्य फोकस से ऑप्टिकल सेंटर ओ की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी किधर आ रही है, इधर ही आ रही है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, इधर की दूरी सारी की सारी निगेटिव। अगर फोकस दूरी निगेटिव होगा तो क्षमता भी निगेटिव हो जाएगा। अब आवर्धन की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, आवर्धन। तो इसकी आवर्धन की मैं बात कर लूँ ना, तो आवर्धन की फार्मूला जानते हैं, आवर्धन बराबर होता है, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इधर देखिए प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बटे वस्तु की लंबाई। अब देखिए आवर्धन अगर मैं बात किया जाए तो बताओ प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है, मुखस से ऊपर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुखस से ऊपर, तो मुखस से ऊपर की अगर होगा तो इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस, ऊपर की प्लस बटे वस्तु की लंबाई, और वस्तु की जो लंबाई है वो भी मुखस से कहाँ ऊपर है, तो ऊपर की दूरी देख रहे हैं, सारे के सारे प्लस होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बट्टे प्लस। अब जानते हैं प्लस बट्टे प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्या होगा, प्लस। तो इसकी आवर्धन जो होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वैसे मैं आपको बताया भी था, वैसे भी मैं आपको बता भी दूं कि अगर प्रतिबिंब बनता है हमारा कैसा, आभासी,
दिख रही ना, मतलब सीधा। अगर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो एम की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, प्लस। अगर प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा तो एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे सीधा बना है ना, प्रतिबिंब बना है ना, मुख से ऊपर है तो सीधा है या नहीं, तो ये पॉजिटिव आएगा ना। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक चीज़ और बचा है, एच डैश। एच डैश क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, ये भी प्रतिबिंब की जो लंबाई है ये हमेशा क्या है, मुख से ऊपर है। प्रतिबिंब की लंबाई की बात किया जाए तो इसका प्रतिबिंब मुख से ऊपर बन रहा है, तो मुख से ऊपर की दूरी सारी की सारी दूरी हो जाएगी प्लस, और वस्तु की लंबाई, और वस्तु एच क्या है, वस्तु की लंबाई। और वस्तु की लंबाई देखिए भी, ये भी इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई है ना, ये भी मुख से ऊपर है, तो मुख से ऊपर की दूरियाँ सभी सभी क्या हो जाएंगी, प्लस, सारी की सारी दूरियाँ हो जाएंगी प्लस। तो ये इसका चिन्ह का निर्धारण आज हो चुका है आपके सामने। तो देख लो कौन कौन से चिन्ह प्लस होते हैं और कौन कौन से चिन्ह क्या होते हैं, माइनस होते हैं। नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, अगर ये चिन्ह नहीं याद होगा तो गलत हो जाएगा। कौन कौन सा है, यम, एच डैश और एच प्लस, और बकिया यू, भी, एफ और पी, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको चिन्ह निर्धारण करना आ गया होगा कि भाई किस तरह से चिन्ह का निर्धारण हो रहा है, और ये याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चिन्ह। तो मैंने अवतल के लिए भी बना दिया, बता दिया, और किसके लिए, उत्तल के लिए बता दिया। तो आज चिन्ह का निर्धारण हो गया, ये चैप्टर पूरा हो गया आपका। क्या, द एंड बोले तो क्या, आपका चैप्टर समाप्त हो चुका पूरी तरह। और आज ही एक न्यूमेरिकल आपको टेलर दिखा देते हैं, एक न्यूमेरिकल का टेलर दिखा देते हैं। और कल से हम लोग न्यूमेरिकल पूरा एक साइड से जो अच्छे अच्छे निगमन है, निगमन नहीं, जितने भी न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। और चलिए आज मैं स्टार्ट न्यूमेरिकल आज ही से कर देता हूँ। एक न्यूमेरिकल आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट आज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये साइन बता देता हूँ। आज मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा टोटल अवतल पे, अवतल लेंस पे ही कराऊंगा, इसलिए केवल उत्तल लेंस की बात नहीं लिखा हूँ। ये अवतल लेंस के लिए यू भी ये चिन्ह तो बता चुका हूँ, और फार्मूले सब लिख लो। फार्मूले तो सब एक ही चीज़ है, चाहे अवतल पे हो चाहे उत्तल पे हो, बस ये चिन्ह बदलता है आपका। ये सब चिन्हवा चेंज होता रहता है, अवतल का कुछ और होता है, उत्तल का कुछ क्या होता है और होता है। तो ये, और उसके बाद अदर फार्मूले जितने भी सब लिख दे रहा हूँ। देखिए एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ कितना u, और एक दूसरा का फार्मूला आपने पढ़ा था कि p बराबर होता है कितना 1/f कितना f, और उसके बाद तीसरा का एक आवर्धन का पढ़ा था फार्मूला m बराबर v डिवाइड बाई कितना पढ़ा था आपने, u पढ़े थे ना हम लोग, v बराबर कितना ये पढ़े थे, v डिवाइड बाई यू पढ़े थे। और एक चौथा एक फार्मूला और पढ़े थे, आवर्धन यम बराबर हम लोग पढ़े थे v डिवाइड बाई यू, और बराबर होता है एच डैश बटे क्या, एच डैश बटे कितना, एच। तो इतने फार्मूले के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। तो आज देखिए मैं सवाल कराने जा रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई फार्मूला आपको ये चिन्ह सब डिसाइड करने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। यह 32 नंबर का क्वेश्चन है, बता रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जाए, बन जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, चाहे ये लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ना। मतलब जैसे दिया हुआ निकाल रहा हूँ ऐसे पेपर में आपको लगाना है अच्छे तरीके से, ताकि अच्छा मार्क्स आप उठा सको। देखो सबसे पहले जब भी पेपर में बैठना तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, दिया है, दिया ही लिख लेंगे ना, तो यहाँ से आपको क्या किसका निर्धारण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या है, दिया है। तो देखिए क्या दिया में लिखेंगे, जो दिया में अच्छे फैक्ट, जो सवाल में अच्छे अच्छे फैक्ट होते हैं ना, जो सवाल को हल करने में मदद करते हैं ना, उसको दिया में से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए मैं निकाल रहा हूँ कैसे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी लेंस कौन सा अवतल लेंस है। तो इसकी हम लोग लिख लेंगे यहाँ से, देखो क्या फोकस दूरी, और सिंबल इसका लिख देना, इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। और ये कितना दूरी, ये है कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए बता रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। मतलब ये कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, और ये जैसे अवतल लेंस है, बोल रहा है कि उसके सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखा जाए, कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखा जाए, कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखा जाए। बताओ, वस्तु पूछ रहा है कितने दूरी पे रखा जाए। बताओ वस्तु की दूरी हम लोग को फिजिक्स में किससे दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं ना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। और बोल रहा है ना कि कितनी दूरी पर रखा जाए, तो इसको ये तो निकालना है, इसको बाद में लिखते हैं। फिर आगे बढ़ा जाए,
रखा जाए और देखिए आगे बढ़ते कहाँ गया भाई, हाँ कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है ना वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी बने। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी, अब मैं आपको बताया था ना बढ़िया तरीके से कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं किससे, यू भी से ना। अब यहाँ से दे दिया है प्रतिबिंब, आपको पकड़ना होगा ये सब, प्रतिबिंब की दूरी और इसको दिखाते हैं हम लोग कितने से, भी से, और ये दे दिया है कितना, ये 12 सेंटीमीटर के पे है। और आपको निकालना क्या है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, नहीं वस्तु की दूरी पर क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है ना उसको बाद में लिखते हैं, वस्तु की दूरी और उसको दिखाते हैं यू बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग क्या डिसाइड करने, अब लगाते हैं हम लोग क्या फार्मूला, यहाँ से क्या लगाएंगे फार्मूला। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, फार्मूला लगाने से पहले इसका चिन्ह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर चिन्ह का निर्धारण नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, चिन्ह का निर्धारण दोनों में किया जाता है। तो लेंस यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना होगा तो ये अवतल लेंस है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अभी मैं बताऊँ तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह आने डाल देंगे। और प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बोले तो क्या भी, अभी कैसा होता है, निगेटिव होता है हमेशा। और वस्तु की दूरी, ये चिन्ह आपको नहीं डिसाइड करना है, ये तो निकल के आएगा। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसका चिन्ह डिसाइड नहीं करते, जो डेटा पता रहता है ना उसका चिन्ह लगाते हैं हम लोग। अब बताओ, अब चलते हम लोग फॉर्मूला लगाने। बताओ कोई, अब आपको क्या निकालना है, आपको यह पता है, भी पता है, यू निकालना है। तो पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए, जैसे देखो मैं सवाल कैसे लगा रहा हूँ, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कोई ऐसा फार्मूला बताया जाए कि जो हमको यू भी एफ में एक रिलेशन बताए। तो मैं आपको हेडिंग करवाया था ना कि यू भी एफ में संबंध का सूत्र। तो बताइए ऐसा कोई फार्मूला है जो यू भी एफ में संबंध बताए, देखो यही फार्मूला है, यही वाला लग जाएगा। अब यहाँ से लगा लो फार्मूला, और फार्मूला बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, इस वाले फार्मूले से हम लगाएंगे। चलो 1/f, एफ की वैल्यू डाल लो, यहाँ से कितना है -20, चिन्ह से डालना, 1/v, और v की वैल्यू दे दिया है -12, और -1 क्या यू तो निकालना ही है। अब चलो इसको हल कर लेते हैं, और देखो कैसे हल कर लेते हैं, इन सब का चिन्ह ऊपर कर लो तब आसान हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा 20। अब हल करना है ना, मैथ अगर मजबूत है तो आप चाहे जैसे हल कर सकते हैं, फिलहाल मैं सबको देखना इसलिए मैं ऐसे हल कर रहा हूँ। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो -1 कितना हो जाएगा 12, और -1 कितना हो जाएगा u हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है u की वैल्यू। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हमेशा उसको क्या करना होता है, अकेले। तो देखो कैसे निकालना है, हम 1/u को इधर भेज देते हैं, इधर माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर खींच लेते हैं, क्योंकि नंबर जब एक साइड आएगा तभी उसका कैलकुलेशन हो पाएगा, अन्यथा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको इधर खींच लो, तो 1 क्या हो जाएगा u, और बराबर हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा 12। अब ये पूरा माइनस है ना, उधर आएगा, जब बराबर को उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, और बटे 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हल करना स्टार्ट, 1/u, और इसको हल करना स्टार्ट। अब कैसे हल होगा, अब इसका हल करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्रॉस लगा लो, कैसे लगा लो, एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस लगा लो। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे गुणा कर लो, आसानी से हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दो, 20 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा 20, और चिन्ह माइनस का लगा दो, और 12 × 1 करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 12, और बटे नीचे का नीचे गुणा कर सकते हैं, मतलब 12 दूना 24, 240 कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि गुणा मत करना, 12 × 20 ये गुणा का रूप दे के छोड़ देना। कहोगे ऐसा क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं ना अक्सर कटते हैं। अब 12 गुणे अगर आपने कर दिया कितना, 12 दूना 24, 240 कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सवाल जो होते हैं ना रूप देके छोड़ना कटता है, अक्सर मैं देखा हूँ, समझा। तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो इसको ये हल करेंगे, अब एक प्लस में है, एक वैल्यू एक माइनस में, अगर एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में रहती है तो घट जाती है। और घटाते कैसे हैं, हमेशा बड़े में से, बड़ा कौन है 20, 20 में से 12 घटेगा 8 बचेगा, और चिन्ह किसका लगाते हैं हमेशा बड़े का, बड़ा 20 है उसका चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे क्या माइनस, और बट्टे इसको रहने दो ऐसे, 12 गुणे क्या 20, अभी देखो कट जाएगा, और इधर क्या आ रहा है 1/u आ रहा है। अब थोड़ा सा और आप नीचे हल करिएगा, मैं थोड़ा सा और हल कर लेता हूँ। 1/, यहाँ से u, और बराबर इसको काट लो, यहाँ से देखो कैसे काट रहा हूँ, 4 से काट लो, तो 4 दूनी 8 और 4 3 हो जाएगा 12, 4 से काट लेता हूँ, 4 दूनी 8 और 12 को काट रहा हूँ, 4 3 12, और 4 3 12 हो गया ना, ये हो जाएगा आपका कितना 20। थोड़ा सा और काट लो, ये कटेगा, और ये कट रहा है तो इसको और भी काट लेते हैं। अब इसको 2 से काट लो,
2 से काट लेंगे, दिमाग से काटना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे काटना नहीं है, गंदा नहीं करना, दिमाग में काट लेना है। 2 1 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 10 होगा। आपको ऐसे नहीं काटना है, गंदा लगेगा ना। 1/u और बराबर 1 - 1 बटा, और यहाँ पे 3 × 10 हो जाएगा, यानी 10 3 कितना हो जाएगा 30। 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 तरीका सिखा रहा हूँ, या तो तुम क्रॉस लगा लो, और दूसरा का तरीका ये है क्रॉस नहीं लगाना चाहते हो ना तो पलट दो। जिसका मान निकालना होता है बस उसको अकेले करना होता है। तो हमको यहाँ पे भी का वैल्यू नहीं निकला है, ये 1/v का वैल्यू निकला है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी का वैल्यू नहीं निकला है, ये 1/v का निकल गया है। हमको भी का चाहिए, तो जिसका मान निकालना होता है ना बस अकेले करते हैं। देखो हम 2 तरीके सिखा रहे हैं। मैथ अगर मौजूद होगी तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मौजूद तो करवा रहा हूँ। इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। तो जैसे पलटने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे पलटोगे तो ये जो काम इधर करो वही काम इधर करो। अगर इसको पलट रहा है तो उधर भी पलटना पड़ेगा, तब सही होगा। तो जैसे पलटेंगे तो हो जाएगा u/1, कितना होगा u/1 और बराबर ये हो जाएगा 30/-1। अब देखो 1 से भाग लगाएंगे u में तो u आ जाएगा। अब 30 में भाग लगाओगे 1 से तो 30 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ से, समझा? तो देखा u की वैल्यू आ गई कितना 30 सेंटीमीटर। और 30 किस में आ गया, डेटा सब सेमी में दिया तो इसका मात्रा रख लेना 30 सेमी। कौन सी वैल्यू 30 सेमी। तो इससे u की वैल्यू निकल गई। अब देखो u की वैल्यू माइनस क्या बता रहा है, 30 क्या बता रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस केवल यही बताता है कि वस्तु किधर है, वस्तु किस साइड है। और 30 बता रहा है कि वस्तु जो है ऑप्टिकल सेंटर जो O है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और माइनस से बता रहा है कि माइनस यही बताता है कि किधर रखी गई होगी। तो इसका मतलब अवतल लेंस है ना, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये मुख्य अक्ष होता है इस तरह से अवतल लेंस में, और ये ऑप्टिकल सेंटर O होता है। तो वस्तु या इधर होती है माइनस और इधर की दूरी होती है क्या, प्लस। तो यानी ये इससे बता रहा है कि u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु इसके ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी, जैसे यहाँ तक आ गई 30 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ तक, तो यहीं पे रखी गई है। और माइनस से बता रहा है कि ये इस साइड है, किधर, बाएं साइड है। माइनस से बता रहा है। अगर यही +30 आता है ना, तो +30 आता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन प्लस की ओर है, इस साइड है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर नाप के वस्तु को यहाँ पे रखना होता है। तो माइनस केवल यही बताता है कि आखिर वस्तु किधर है, दर्पण लेंस के इस साइड है या फिर लेंस के उधर है। तो यानी दर्पण आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन माइनस है ना, तो ये मतलब इस साइड है वस्तु। अगर ये +30 आ जाता ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वस्तु जो है रखी गई है कितने सेमी पे, 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन प्लस साइड में इधर रखी गई है, समझा? तो चिन्ह से यही हम लोग पता कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक न्यूमेरिकल अभी आपको बताया और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बस आप समझो, ये क्वेश्चन रटने की कोशिश नहीं करोगे नहीं तो अनसक्सेस हो जाओगे। अगर क्वेश्चन रटोगे तो समझ लो पेपर में नहीं बना पाओगे, मेरी गारंटी श्योर बता रहा हूँ। अगर समझे रहोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले फ्रंट पे एक क्वेश्चन और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है सबको। यार कमेंट कर दिया करो, तुम लोग बहुत लेजी बॉय हो। यहाँ से जाओ फिर तुरंत वीडियो देखो, देखने के बाद तुरंत कमेंट करो। लेकिन तुम लोग ऐसे ही लेजी रहोगे तो क्या रिस्पांस दोगे भाई? ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो चलता हूँ। थैंक्स।